ये क्योंकि बृजभूषण जी दोषी हैं, वो भाई उनके दामन में दाग लगा हुआ है, उनके दामन में दाग लगा हुआ है, उनके दामन में दाग लगा हुआ है। क्यों नहीं दे रहे? अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार है, कहने में और होने में अंतर होता है ना। आप दो पहले इस्तीफा दो, फिर बात करो। ये अपनी मन की बात करते हैं। 100 दिन हो गए जी, हमारी मन की बात का कार्यक्रम पूरा हो गया, लेकिन दूसरों के भी तो मन की बात सुने। क्यों नहीं वो पहलवानों की मन की बात सुनते? HR न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई हाल फिलहाल जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। जो आप ये लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो, जंतर मंतर दिल्ली से देखने लग रहे हो। लगातार अपने बेरा की धरना चल रहा है, पहलवानों ने धरना धर रखा है। क्या कारण है वो सारी चीज आपने देख रहा कि फिलहाल हमारे साथ में एक मैडम जुड़ी है, इनसे पूछेंगे कि क्यों आज तक ये कार्रवाई नहीं होने लग रही है। नमस्कार मैडम। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। और आपने एक प्रश्न पूछा कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बृजभूषण जी दोषी हैं, वो भाई उनके दामन में दाग लगा हुआ है, और ये बीजेपी सरकार को, मोदी को, सबको मालूम है ये बात, इसलिए वो कोई कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं। आप एक बात बताइए ना, एक FIR दर्ज करने के लिए भाई हमारे लॉ में प्राविधान है कि अगर किसी को का भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, वो अगर थाने में जाता है तो उसकी जो कंप्लेन है उसको फाइल करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पर इन हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की FIR दर्ज करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। तब जाके 3 महीने बाद जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई FIR दर्ज की जाए। ये बृजभूषण जी जो है, अगर इनका दामन इतना ही साफ है तो भाई सामने आए, बीजेपी सरकार सामने आए, मोदी जी कार्रवाई करे उनके ऊपर। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्योंकि वो गिल्टी है। बृजभूषण का कहना यूँ है कि मतलब अगर मैं दोषी हूँ और इनके साथ में सच में ऐसा कोई हरासमेंट हुआ है तो ये 10 साल के बाद क्यों आई है? वो उनके हिसाब से है ना। इन्होंने तो 2012 में भी कार्रवाई की, 2014 में भी की, इनकी आवाज़ दबा दी गई। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो परेशान हैं। भाई 6 टाइम के सांसद रहे हैं, इतनी तो पावर इनमें है कि किसी की भी आवाज़ दबा दी जाए। तो ये ऐसी बात तो है नहीं कि इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। 2012 में भी उठाई, 2014 में भी उठाई, पर हर टाइम उनकी आवाज़ दबा दी गई। जब इनका अत्याचार चरम सीमा से पार हो गया, एक लिमिट क्रॉस कर गया, तब इन लोगों ने आवाज़ उठाई है और आकर जंतर मंतर पे धरना दिया। बृजभूषण का कहना यूँ है कि मेरे साथ में एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, जिसमें मतलब उन्होंने सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया है। ये सब बकवास है और कुछ नहीं। ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर एलिगेशन और दोष थोपने की कोशिश की जा रही है, और कुछ नहीं। बृजभूषण ने मतलब पहलवानों पर आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए में जो है ना, यूँ मतलब इन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर। मैं बता तो रही हूँ भाई, जो चोर है उसके दाढ़ी में तिनका है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो सामने आए, कार्रवाई करवाए अपने ऊपर। क्यों भाई पुलिस इनको अरेस्ट करे, इनसे इस्तीफा दे देना अपना। क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? इस्तीफा देने तो वहाँ कर रहे हो, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ तो दो ना, फिर क्यों नहीं दे रहे? अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार है, कहने में और होने में अंतर होता है ना। आप दो पहले इस्तीफा दो, फिर बात करो। अगर कल को सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बृजभूषण के खिलाफ FIR वगैरह नहीं कर रही है, तो आप किस प्रकार पहले उनको उसका साथ दोगे? हम पूरे टाइम, हम पहले दिन से आज तक इनके साथ खड़े हैं, पहलवानों के साथ। हम इनकी आवाज़ बनकर इनका मॉरल सपोर्ट और हर तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। हम इनकी आवाज़ बुलंद होने देंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे हम। क्या लगता है आपको, एक टाइम हुआ करता था जब ये साक्षीता जैसे लेकर मेडल लेके आ करती, तो उस टाइम पे वाह वाह आया करती, और आज इन्होंने धरने में बैठना पड़ रहा है। देखिए, बात सारी ये है कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जब ये पदक लेके आती हैं, मेडल्स लेके आती हैं, ट्रॉफीज़ लेके आती हैं, यही प्रधानमंत्री जी बड़े शान से अपना सीना ठोक के बोलते हैं, जी ये तो मेरी भारत माता की शान है, हमारे धरती की शान है, और मेरी बेटी है। और आज उन बेटियों पर जब ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इतने दुष्कर्म हो रहे हैं, तो उनके वो कहाँ चले गए? यहाँ से 6 किलोमीटर के दायरे में स्मृति ईरानी जी का घर है।
मोदी जी का घर है, MP सारे यहीं बैठे हैं, MLA सारे यहीं पास में हैं। कोई आए यहाँ पर बेटियों से उनका हाल पूछे, सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाए, कार्रवाई करे, इनको ब्रिजेश जी को अरेस्ट करे, इनका इस्तीफा ले। क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? ये अपने मन की बात करते हैं। 100 दिन हो गए जी, हमारी मन की बात का कार्यक्रम पूरा हो गया, लेकिन दूसरों के भी तो मन की बात सुने। क्यों नहीं वो पहलवानों की मन की बात सुनते? सत्ता का एक आरोप और सुनने आया कि मतलब ये जो है ना सारा फोगाट फैमिली से हैं, अदर के साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए, एक महिला, पहली बात, हमारी इंडिया में महिलाओं के साथ अगर कोई इस तरह के काम होते हैं, बहुत महिलाएं हैं जो अपने घर में चुपचाप बैठ जाती हैं, ये जुल्म सहती रहती हैं। एक बहुत हिम्मत की बात होती है कि अपने ऊपर इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, अपनी आवाज़ बुलंद करना और लोगों को ये बात बोलना कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए, इसमें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो हमें इनफैक्ट इनके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें इनको शाबाशी देनी चाहिए कि इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करके आज जो सच है सच पे सच बताया और ये जो झूठ है इसके ऊपर से पर्दाफाश किया है। काफ़ी टाइम से धरना जो यहाँ पे चल रहा है पहलवानों के द्वारा, और पब्लिक भी जो है ना पूरा साथ में खड़ी है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि क्यों कार्रवाई नहीं की जाने लग रही? देखिए, कार्रवाई तो एज सिंपल एज इट कि भाई वो दोषी हैं, उनको भी पता है कि उनके दामन पे दाग है, इसीलिए वो कोई कार्रवाई होने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए अड़चने लगा रहे हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर करते तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ बोल रहे हैं, कुछ सिर्फ बोल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। भाई, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ अगर इस तरह की हरकतें हो सकती है, हम जैसे आम जनता के साथ क्या होगा? आज मैं भी महिला हूँ, मुझे भी डर लगता है बाहर निकलते हुए कि कल को पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ। ब्रजेश भूषण आज मतलब सत्ता में है, यानी कि बीजेपी पार्टी में है, किस नज़र से देख रहे हो आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब इसी वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? ऑब्वियसली देखिए, पावरफुल है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, 6 टाइम के सांसद रहे हैं। भाई, बीजेपी सरकार तो सारी प्रोटेक्ट ही कर रही है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई कर रही होती तो आज ये जेल में होते, इनसे इस्तीफा मांगती। जो इनकी महिलाएं सांसद भी जो हैं वो भी चुपचाप घर में बैठी हैं। उनको एक महिला होते हुए महिला के नाम पर आना चाहिए, यहाँ पर पहलवानों से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या हुआ, जो फैक्ट्स हैं पता करो, उसके ऊपर कार्रवाई करो और फिर जो दोषी है उसको सज़ा दो। यहाँ तो ना कार्रवाई हो रही है, ना उसकी रजिस्टर करने में आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये दोषी हैं और ये इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और कुछ नहीं। ब्रजेश भूषण का आपने एक इंटरव्यू देखा होगा ABP न्यूज़ के ऊपर, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका बताने का जो तरीका था, किस नज़र से देख रहे हो आप उनको, क्या कहना? आप देखिए, एक बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है एक इंसान के बारे में। जिस तरीके की वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं और जिस तरीके से वो दूसरों से बात करते हैं, उसी से पता चल जाता है कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर ट्रीट किया होगा। भाई, एक इंसान जब बात करता है उसी से पता लगता है, उसके लहजे से मालूम पड़ जाता है कि वो इंसान कहाँ स्टैंड करता है। तो वो तो आपको भी पता लग गया होगा, हमें भी पता लग गया। पब्लिक में से भी उसके खिलाफ मतलब जो है महिलाएं उठ के आने लगी, बताने लगी कि हाँ मेरे साथ भी हुआ है। कल भी आपने एक बयान सुना होगा किसी महिला का, तो फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। मैडम, क्या कहना चाहोगे लास्ट में? ये बात सारी है, अभी 2 दिन पहले एक लड़की आई थी, वो लखनऊ से आई थी और वो भी बोल रही थी कि मैडम हमारे साथ भी रेप हुआ है, और वो FIR दर्ज कराई थी उसने, और FIR उनके हाथ में थी, उस लड़की के हाथ में थी, और वो खूब फूट के रो रही थी और बोल रही थी ब्रिजभूषण जी ने उनका रेप किया है। मैं बोलती हूँ, वो बोल रही थी मैं महिला आयोग सब जगह जा चुकी हूँ, सब जगह दरवाजे खटखटा चुकी हूँ, पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं भाई, इतनी सारी महिलाएं आ रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं। आज हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, इनकी आवाज़ उठाने के बाद बाकी जो महिलाएं हैं, जो आम जनता है, उनमें भी थोड़ी हिम्मत आ गई और आज वो भी सामने आके बोलने की हिम्मत कर रही है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जैसे ये इतने बड़े पद पे भी हैं और खिलाड़ी भी रही हैं, बढ़िया पद लेकर आई हैं, तो जब इनके साथ में ऐसा अत्याचार हो सके है, तो हम और आप कहाँ सेफ हैं? सही बात है। हम जैसे, अब मैं भी एक माँ हूँ, मेरी बेटी है, कल को वो बाहर निकलती है, मुझे भी डर लगता है, मुझे लगता है दिन छुपने से पहले घर आ जाए। बाहर भाई, जब ये सत्ता में आए थे 2014 में बीजेपी सरकार, इनका ये नारा था कि हम
महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हम इस तरह का एनवायरनमेंट करेंगे कि महिलाएं रात के 12 बजे भी अकेले बाहर निकल सकें। पर यहाँ तो हाल ये है कि 6 बजे के बाद दिन छुपते ही हमें डर लगने लगता है कि हम घर से बाहर निकले नहीं निकले, क्या हो जाए। सड़क चलते लोग छेड़ रहे हैं, जो मन में आए बक देते हैं। भाई क्या कार्रवाई, अभी इनके खुद के सांसद 6 टाइम के सांसद, इतने सारे केसेस आ रहे हैं भाई सेक्सुअल असॉल्ट के, और कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। ये तो साफ दिख रहा है ना कि क्या कर रही है ये सरकार। लास्ट में आप मोदी और योगी सरकार को क्या कहना चाहोगे? मैं हाथ जोड़ के मोदी जी और योगी जी से निवेदन करती हूँ कि इनके ऊपर, ब्रिजभूषण जी के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो सच्चाई है वो सामने, अगर ये दोषी हैं तो इनसे इस्तीफा लिया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। मैं इनसे ये निवेदन करती हूँ कि ये इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। थैंक यू। तो ये अपने मैडम के विचार सुने होंगे, और पहलवानों के साथ में किस कदर में जो दुर्व्यवहार, अत्याचार होने लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? एक प्यारा सा कमेंट के जरिए जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।